क्वेश्चन नंबर देना है. द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड is a drama of the early 20th century. It is by John Millington Synge. इतना लंबा याद नहीं हो तो J.M. Synge कर दीजिए. He played an important part in the Irish literary revival. एक मूवमेंट था आयरलैंड को महान बनाने का, उसमें इनका योगदान अच्छा रहा. Synge was influenced by W.B. Yeats and Wordsworth. तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर के बारे में, ड्रामेटिस्ट के बारे में कुछ दे दीजिए. कुछ चाहिए तो वर्क भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत भारी हो जाएगा आंसर न, इसीलिए हम सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ यंग मैन कॉल्ड क्रिस्टी मेहॉन. क्रिस्टी मेहॉन ये है हीरो. वेस्टर्न वर्ल्ड में पश्चिम दुनिया की कहानी है, इंडिया की नहीं है. ही इज अ प्ले बॉय इन द ड्रामा. ये प्ले बॉय है. दिस मीन्स प्ले बॉय में क्या होता है? ही स्पेंड्स हिज टाइम इंजॉइंग हिमसेल्फ. तो मौज मस्ती करते रहता है, इसी में उसका समय बीतता है. यही है प्ले बॉय, क्रिस्टी मेहॉन. शॉर्ट में क्रिस्टी भी कर सकते हैं. अब हम पेज 2 में आ रहे हैं. क्रिस्टी हैड अ क्वारल विथ हिज फादर. क्रिस्टी हैज़ अ क्वारल विथ हिज फादर एंड इंजर्स हिम. तो उसको अपने पापा से झगड़ा होता है, वो ये पापा को मार बैठता है, उसको जख्मी बना देता है. और डर के मारे क्या करते हैं? क्रिस्टी रन्स अवे फ्रॉम होम एंड कम्स टू एन अननोन विलेज. और एकदम बहुत दूर दराज गांव चला आता है, अननोन विलेज. ही टेल्स द विलेजेस, गांव वाले तो नया आदमी है, कहता है क्या कहता है गांव वाले को? द पुलिस आर आफ्टर मी, आई हैव किल्ड माई फादर. कहते पुलिस मेरा पीछा कर रही है, हम अपने बाप को मार दिए. द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी. अब खाली कहानी कहने से नहीं होगा, कुछ कॉमेंट्री देना पड़ेगा. ये क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट कहानी, मैंने बात को बढ़ा चढ़ा के कही गई. एक्स्ट्रावेगेंट बढ़ा चढ़ा के कही गई. दिस मीन्स दैट इवेंट्स हैव बीन एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के. द प्ले रिमाइंड्स अस ऑफ द एब्सर्ड प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. इसमें भी बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है. उठपुटांग ऐसा नाटक लगता है. देखिए ये कौन है? ऑस्कर वाइल्ड. कंपैरिजन कर रहे हैं. द विलेजर्स डू नॉट हेट क्रिस्टी मेहॉन. तो प्ले बॉय में गांव वाला क्रिस्टी को घृणा नहीं करता, तुम बाप को मार दिया पापी के नहीं. दे उल्टे, दे एडमायर हिम, बहुत उसकी प्रशंसा करता है. दे सीम टू से, वो क्या कहना चाहता है ऐसा लगता है, क्या कह, वाओ यू आर ग्रेट, यू हैव किल्ड योर फादर. वाह अरे वाह, तुमने अपने बाप को मार दिया. उल्टा ये लोग कर रहा है, समझे? ये मजाकिया नाटक है. अब हम पेज 3 में आ रहे हैं. मजाकिया नाटक है, इसीलिए जैसे हो रहा तमाशा. अब पेज 3 में देखिए क्या क्या होता है. देखिए तमाशा क्या कर. द ब्यूटीफुल बारमेड पिजीन माइक, खाली पिजीन ने नाम रखिए. द ब्यूटीफुल बारमेड पिजीन फॉल्स इन लव विथ क्रिस्टी. उसको कहते वाह अरे वाह, कितना बड़ा हीरो है, बाप को मार दिया. उसको उससे प्यार हो जाता है. शी रिजेक्ट्स अ लवर शावन. उसका लवर शावन उसको ठुकरा देती है, और क्रिस्टी से प्यार हो जाता है. बिकॉज ही इज़ ट्रू ट्रेडिशनल. कौन? बिकॉज ही कौन? शावन जो है ना, यहाँ नाउन नहीं है तो प्रोनाउन. ये बहुत बहुत परंपरा को निभाता है, और थोड़ा कुछ डरपोक टाइप का है. ही हैड रिफ्यूज टू स्लीप इन अ रूम इन अर एमरजेंसी. और इमरजेंसी में उसको बोली थी मेरे रूम में सो, तो इनकार कर दिया. देखिए क्या डायलॉग है. पिजीन, आई एम अलोन, मैं अकेली हूँ. आई एम अफ्रेड टू स्लीप इन द डार्क, मुझे अंधेरे में सोने में डर लगता है. यू स्लीप इन माई रूम फॉर अ नाइट, एक रात तुम मेरे रूम में सो, मेरे रूम में सो, मेरे साथ मत सो. तो शॉन क्या कहता है? आई कांट स्लीप इन योर रूम बिफोर मैरिज. हम तुम्हारे रूम में शादी के पहले नहीं सो सकते हैं. लोग क्या कहेगा, समझ गए? तो मैंने डरपोक टाइप का थोड़ा आदमी है, लोग बहुत डरता है लोग से. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा क्रिस्टी इज ट्रीटेड एज अ हीरो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा, ये कॉमेंट भी दे सकते हैं, दे देंगे. अब आप दे दीजिएगा. द फर्स्ट ऑफ द ड्रामा क्रिस्टी इज ट्रीटेड एज अ हीरो. उसको नौकरी में ही गेट्स अ जॉब, ही इज़ गिवन फ्री फूड एंड ड्रिंक. उसको लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, खाना खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक शराब पिलाते हैं बढ़िया से. ही गेट्स गिफ्ट मिलते रहता है. अ वुमेन वॉन्ट्स टू हैव सेक्स विथ, यहाँ तक कि एक और उसके साथ सोना भी चाहती है, इतना खुश है उससे. पिजीन वॉन्ट्स, अब जो गया पिजीन जो है हीरोइन जो है, वो तो उससे शादी करना चाहती है ना. गजब है उसको कि उसका क्या वेलकम हो रहा है उसको बाप के मारने का. उसका तमाशा देखिए. अब पेज 4 में हमारे हैं. बकवास नाटक है ये. व्हेन क्रिस्टी सीज ऑल दिस ही सेज टू हिमसेल्फ. जब क्रिस्टी ये सब स्वागत देखता है तो कहता रही, हैड आई नोन ऑल दिस आई वुड हैव किल्ड माई फादर लॉन्ग बिफोर. यदि हम ये बात सब जानते रहते तो अपने पापा को बहुत पहले ही मार दिए रहते.
देयर इज एन एंटी क्लाइमैक्स इन द ड्रामा। देखिए क्लाइमैक्स हो गया ऊपर, अब उसका पतन होता है। पहले तो चढ़ते गया क्लाइमैक्स, अब पतन होता है। देयर इज एन एंटी क्लाइमैक्स इन द ड्रामा। क्रिसिस फादर इज एक्चुअली नॉट डेड। उसके पापा एक्चुअली मरे नहीं हैं, उनको जख्म तो हो गया है। दी ओल्ड फादर ही ओल्ड है, उसका नाम है ओल्ड मेहॉन, कम्स टू द विलेज लुकिंग फॉर हिज सन। यहाँ ओल्ड आप दे सकते हैं, दी ओल्ड फादर, उसका नाम भी है ओल्ड मेहॉन, कम्स टू द विलेज लुकिंग फॉर हिज सन। तो अपने पुत्र को, बेटा को खोजते खोजते वो गांव आता है। द विलेजर्स रियलाइज दैट क्रिस्टी इज अ बिग लायर। आप लोगों को पता चला ये तो छोकरा एकदम एक नंबरी झूठा है। इन एंगर क्रिस्टी रियली वॉन्ट्स टू किल हिज ओल्ड फादर। अब गुस्सा, क्रिस्टी को गुस्सा लगता है कि मेरा भंडा फूट गया, तो गुस्सा में क्या करता है, अपने पापा को सच में मारना चाहता है। क्रिस्टी टेक्स अ शोवेल होता है बेलचा, कोदाल के टाइप का होता है ये शोवेल, एंड अटैक्स हिज फादर, अपने पापा को मारता है। व्हेन द विलेजर्स सी दिस दे टाई क्रिस्टी विथ अ रोप। अब जो गाँव वाला देखता है, अरे बाप रे, अपने बाप को मार दे, तो गाँव में किसी को रस्सी से बांध देता है। द एंग्री विलेजर्स विल सेट हिम टू फायर। तो जो गुस्साया गाँव वाला जो है क्या करेगा, उसको क्या करता है, उसके देह में आगे लगा देगा या क्या करेगा देखिए, और हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, या तो पुलिस उसको दे देगा। समझे ना। अब उसका पाशा पलट गया बेचारे का, अब तो भंडा फूट गया है। द ओल्ड इंजर्ड फादर कम्स एंड अनटाइज हिज थिंग। उसको तो उसको बूढ़ा बाप आता है वहाँ पर, उसको जख्मी तो ही है, आता है अपने बेटा को रस्सी से बंधा, देखता है उसको खोल देता है। द फादर टेक्स हिज सन होम। और जो पिता जो है अपने पुत्र को अपना घर ले जाता है। फिर तो देखिए क्या है कॉन्ट्रास्ट, कैसा बेटा कैसा पिता। ठीक है, आप देखिए द लास्ट वर्ड्स इन द ड्रामा आर ऑफ पिजीन। ड्रामा का अंतिम शब्द है पिजीन का है, क्या है, आई हैव लॉस्ट द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ही प्ले बॉय था जो हंसी मजाक हमसे करता था, उसको हम खो दिए। मैंने इसको दुख है, जो उसको क्या कहते हैं, जो बेटा को ले जा रहा है उसका बाप, उसको दुख है। द एंडिंग रिमाइंड्स अस ऑफ शॉज कॉमेडी आर्म्स ऑफ द मैन। तो कॉमेडी में हंसी मजाक नाटक में से होते रहता है। तो हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, शॉ का आर्म्स ऑफ द मैन में। द हीरोइन रेइना फॉल्स इन लव विद कैप्टन ब्लंटस्ले ऑल्दो ही इज़ अ कावर्ड एंड हैज़ रन अवे फ्रॉम वॉर। और इसमें क्या है, रेइना जो है क्या कहते हैं, उसको प्यार हो जाता है ब्लंटस्ले से, यद्यपि वो डरपोक है, लड़ाई से भागा है, लेकिन उसी डरपोके से उसको प्यार हो जाता है। अपना जो उसका लवर जो है ब्रेव है, उससे प्यार को छोड़ देती है। तो क्या है, और ये क्या है, जो ब्लंटस्ले क्या है, ब्लंटस्ले इज रेनास चॉकलेट क्रीम सोल्जर। उसको प्यार से क्या कहती है, ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर। वो लड़ाई मैदान में बुलेट नहीं ले जाता है, चॉकलेट ले जाता है, इसीलिए उसका नाम चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ठीक है, अब कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज एन एक्सट्रावेगेंट कॉमेडी। दिस मीन्स, अब लास्ट पेज है मेरा, दिस मीन्स that human behavior चाल चलन has been exaggerated। आदमी के चाल चलन को बढ़ा दिया गया है। ये कैसे बताएं, some sons quarrel with their fathers। कुछ पुत्र जो है अपने पिता से झगड़ा करते हैं। बट इन द प्ले बॉय द सन ट्राइज टू किल हिज फादर। लेकिन इस नाटक में क्या होता है, वो जो बेटा जो बाप को मार देना चाहता है जान से। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। द वे विलेज गर्ल्स बिकम दी एडमायरर्स ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इज ऑल्सो एग्जैजरेटेड। और जिस तरह लड़कियां फिदा हो जाती है क्या प्ले बॉय पर, वो भी बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि लड़की से बहुत होशियार, इतना बुद्धि थोड़े होते क्या, इस तरह सबको गिफ्ट देते रहेगा फालतू सब ना। तो क्या है, ये सब बढ़ा चढ़ा के आ गया मजाक के लिए। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड गिव्स फन एंड मॉरल बोथ। इस नाटक में क्या है, मज़ा भी है और शिक्षा भी है। शिक्षा क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब सभी चमकता हुआ वस्तु जो है सोना नहीं होता है। कोई इस तरह झूठ बोले तो ठग में नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग को ठगाना नहीं चाहिए किसी जो झूठा आदमी सबसे। दैट्स ऑल, थैंक यू।